हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की जो कहानी है वो रचना जी और उनके परिवार के साथ हुई थी ऋषिकेश की ट्रिप पर। रचना जी के पति दिल्ली में एक बैंक में काम किया करते थे और इस बार इस वीकेंड पर उनको लंबी छुट्टी मिल गई थी, तो उन्होंने एक फैमिली ट्रिप प्लान की ऋषिकेश तक के लिए। सब लोग कार से गुरुवार के दिन ही ऋषिकेश पहुंच गए थे। होटल वो पहले से बुक नहीं कर पाए थे क्योंकि अचानक से उन्हें ये हॉलीडे होने के कारण छुट्टी मिल गई थी। तो उन्होंने सोचा था कि ऋषिकेश में तो बहुत सारे होटल हैं, हम वहां जाके खुद ही देख लेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गुरुवार के दिन भी ऋषिकेश में ज्यादातर होटल्स फुल थे, इसलिए उन्हें शहर से 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान से गांव में एक होटल मिला, जहां पहले तो उन्होंने कमरा देने से मना कर दिया, लेकिन अचानक रिसेप्शन पर बैठे बंदे ने कहा कि आप 13 नंबर वाले कमरे को ले सकते हैं। रचना जी के 2 बेटे थे। जो छोटा वाला बेटा था वो सिर्फ 18 महीने का था और जो बड़ा वाला बेटा आयुष था वो 4 साल का था। तो ये चारों फर्स्ट फ्लोर पर बने 13 नंबर के कमरे पे पहुंचते हैं। सरप्राइजिंगली कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का सामान बिल्कुल बिखरा बिखरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे साफ ही नहीं किया है और जो पुराने गेस्ट थे वो उसे ऐसे ही छोड़ गए हैं। तभी वहाँ एक स्टाफ का बंदा आया, उसे बोला कि तुम इस रूम को साफ करके दो। तो उसने कहा, इस रूम को? ये रूम आपको किसने दे दिया? यहाँ तो पहले से एक आदमी रह रहा था। तब रचना जी के पति ने कहा कि हम तो नीचे रिसेप्शन से ही कमरा लेकर आए हैं, तुम जाके पता करो। तो बंदा थोड़ी देर नीचे गया और फिर वापस आ गया और उसने कहा कि ये लोग कैसे है ना, कभी बिना बताए चेकआउट कर देते हैं, तो चलिए मैं आपके ये रूम को साफ कर देता हूँ। तो कुछ समय बाद उसने रूम को साफ कर दिया और रचना जी, उनके पति और 2 छोटे बच्चे वहां पर जाकर खेलने लगे। वहां पर 3 अलग अलग बेड थे, तो रचना जी और उनके पति ने मिलाकर एक बेड बनाया और एक सिंगल बेड जो कि खिड़की के पास लगा हुआ था वहां पर अपने बेटे को सुलाया। तीनों होटल ढूंढते ढूंढते इतने थक गए थे कि कब सो गए पता ही नहीं चला। अचानक रात में रचना जी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनका छोटा बच्चा आयुष, जो 4 साल का था, वो खिड़की पर बैठकर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वहां पर था तो कोई नहीं। ऐसा लग रहा था अपने आप से बातें कर रहा है या फिर कुछ गाने गा रहा है। उन्होंने आयुष को डांटा और उससे कहा कि तुम सो जाओ बेटा, इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो आयुष बोला, कुछ नहीं मम्मी, मैं अपने नए दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। नया दोस्त? अब रचना जी इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उनके पास सोचने का समय नहीं था ये क्या बोल रहे। तो उन्होंने आयुष को डांटा कि चुपचाप सो जाओ, और इतना कहते ही वो खुद भी सो गई। अगले दिन सुबह 8 बजे उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि आयुष और उनके पति कमरे में नहीं थे, जबकि छोटा बेटा उनके साथ ही सो रहा था। वो अपने बच्चे को साथ लेकर बाहर देखने गई, लेकिन उन्हें दोनों कहीं नहीं मिले। अब जैसे ही वो वापस आई, उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो क्या नजारा देखती है, उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके पति आयुष का गला दबा रहे थे और उसे जोर जोर से झकझोर रहे थे। ये नजारा देखकर वो एकदम से चिल्ला दी और अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल जैसे आंखें खोली, वो दोनों सामने से गायब हो चुके थे। तभी पीछे से आवाज आती है कि अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो, हम लोग नीचे नाश्ता लेने गए थे। ये आवाज उनके पति की थी और उनके साथ था आयुष। तो वो लोग कौन थे जिन्हें अभी उन्होंने देखा? रचना जी शर्म के मारे उन्हें कुछ नहीं बता सकी, वो बस घबरा रही थी। उनके पति उन्हें शांत करने में लगे हुए थे। खैर कुछ समय बाद उन सब ने नाश्ता किया और सैर सपाटे के लिए बाहर चले गए। अब घूमते घूमते रचना जी काफी ज्यादा थक चुकी थी और उन्होंने अपने पति से कहा कि वो होटल जा रही हैं। उस समय शाम के 4 बज गए थे। तो उनके पति भी बोले ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो लोग होटल से पास में ही थे, तो पैदल पैदल वो अपने होटल पहुंच गई और होटल में जाकर बच्चे को सुलाया और खुद भी सो गई। कुछ समय बाद उनके पति आयुष को लेकर कमरे में आए। उन्होंने रचना जी को जगाया और उनसे कहा कि मैं खाना लेकर आया हूँ, चलो तुम कुछ खा लो। इस पर रचना जी ने उन्हें अजीब सा जवाब दिया और बोली, मुझे नहीं खाना है ऊटपटांग खाना, चल निकल यहाँ से। आज तक रचना जी ने इस तरह से अपने पति से बात नहीं की थी, तो उन्हें ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। इसके बाद रचना जी उठकर वॉशरूम की तरफ गई और अंदर से गेट लगा लिया। उनके पति उनके इस बिहेवियर से हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रचना बहुत ज्यादा थक गई है, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। अभी अचानक से गेट पर नॉक हुई और बाहर से रचना जी की आवाज आई, अरे दरवाजा खोलो, आप आ गए क्या? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें लगा कि कहीं आवाज बाथरूम में से तो नहीं आ रही। तो उन्होंने बाथरूम में जाकर अचानक दरवाजा खोला और वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो वो डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने तुरंत मेन गेट खोला तो वहां पर रचना जी खड़ी थी बच्चे के साथ। तभी उनके पति ने पलटकर बेड पे देखा तो अभी जो बच्चा सो रहा था वो तो गायब था। तब रचना जी ने कहा, अरे हम लोग बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, आप कब आए, हमें पता ही नहीं चला। ये सुनकर रचना जी के पति ने सारी बात रचना को बताई, तो रचना ने भी आज सुबह वाली बात उनको बता दी।
वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम ये ट्रिप कैंसिल करते हैं, सीधे चलते हैं दिल्ली। तो सबने अपना सामान वगैरह पैक किया और रात ही रात दिल्ली आने का सोच लिया। लेकिन जब वो अपने बेटे को वहाँ से ले जा रहे थे तो आयुष इतना तेज तेज रो रहा था। वो कह रहा था, मम्मा प्लीज़, मैं अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो मेरे साथ खेलता है। रचना जी और उनके पति ने डांट डूट कर कैसे भी उसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया। तभी जब रचना जी अपना पर्स उसके बगल में रखने लगी तो वो चिल्ला के बोला, नहीं मम्मा, यहाँ नहीं, यहाँ मेरा दोस्त बैठा हुआ है। रचना जी ने जोर से एक थप्पड़ उसके कान पे रसीद दिया और बोला, इस तरह की बातें आज के बाद मत करना। खैर वो लोग कुछ समय बाद दिल्ली आ गए, लेकिन समस्या कहीं नहीं गई थी। रचना जी का बेटा आज 10 साल का हो चुका है, लेकिन वो आज भी पूरे रात अपने कमरे में किसी से बातें करता है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।